बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का मेरा मौजू है कि बनी इसराइल के एक बादशाह का तौबा का वाक़या। इसको आखिर तक लाजमी सुने और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ये ज़िंदगी बदल सकता है ये बयान आपकी। बनी इसराइल में एक बादशाह गुजरा है, उसके यहाँ एक मुलाज़म था और वो शक्ल और सूरत से वो एक औरत की तरह था। बिल्कुल उसका जिस्म नरम, बिल्कुल औरत की तरह था। ना उसको मूछें थी ना दाढ़ी थी। और वो बादशाह के यहाँ औरतों के काम करता था, औरतों के मसाज करता था, औरतों को नहलाता था। आजकल के दौर में जैसा ब्यूटी पार्लर हैं, मसाज सेंटर हैं, लेकिन मशीनें आ गई, आजकल जदीद दौर है। लेकिन उस वक्त जो औरतों के मसाज होते थे वो औरतें करती थी और मर्दों के मर्द करते थे। और वो जो मुलाजिम उनका था वो किसी को भी नहीं पता था कि ये मर्द है, सबको यही पता था कि ये औरत है, क्योंकि शक्ल सूरत से बिल्कुल वो औरत की तरह था। बाल हर चीज उसकी औरत की तरह थे वो। और वो बादशाह की बेटियों के, उसकी बीवी के, उसके रिश्तेदारों की औरतों के वो मसाज करता, उनको नहलाता वाला था। और इस तरह से वो अपने जो है जिस्म की तस्कीन भी पूरी कर लेता। यानी वो गलत काम नहीं करता था, कोई जिना वगैरह। अगर वो एक मर्तबा भी जिना करता तो वो उसी वक्त पकड़ा जाता, लेकिन वो हाथ वगैरह या आंखों से अपनी तस्कीन पूरी कर लेता। तो जब वो घर जाता तो उसको ख्याल आता कि ये गलत काम है, मुझे तौबा करनी चाहिए, ऐसा काम नहीं करना चाहिए। लेकिन पैसे की लालच थी, जैसा कि आज के दौर में कई लोग हैं उनको पैसे की लालच है, तो वो पैसे के लिए कुछ भी करने को तैयार है। इसी तरह उसको पैसे की लालच थी, लेकिन वो गलत काम सिर्फ ये था कि औरतों को मसाज करता था और जिना वगैरह नहीं करता था। और एक दिन ऐसा हुआ कि बादशाह की बेटी का हार जो है सोने का, उस वक्त के हीरे जवाहरात का हार बना हुआ था, वो गुम हो गया। तो 2-3 दिन वो ढूंढते रहे, नहीं मिला। तो बादशाह ने ऐलान कर दिया कि जितने भी दरबारी हैं, जो भी लोग हैं, सबको नंगा करके उनकी तलाशी ली जाए। अब वो जो मुलाजिम था, उसका नाम नस्र था, वो डर गया। उसने कहा जब मेरे कपड़े उतर जाएंगे, मेरा तो सब कुछ सामने आ जाएगा, मेरा तो पर्दा चाक हो जाएगा, तो फिर मेरा जो है सर कलम कर दिया जाएगा। वो ने जल्दी से गुस्ल किया और एक कोने में जाकर अल्लाह की बारगाह में गिर गिरा कर तौबा और इस्तिग़फ़ार करने लगा कि या अल्लाह, आज का दिन तू मुझे बचा ले, आज तू मेरा पर्दा रख ले। मैं आज पक्की सच्ची तौबा करता हूं कि आज के बाद में कोई भी गलत काम नहीं करूंगा, आज मेरी पक्की सच्ची तौबा है। उसने सच्चे दिल से तौबातन नसूहा की, रो रो के अल्लाह की बारगाह में तौबा की। इधर बादशाह सबकी चेकिंग कर रहा है, तो बादशाह ने आवाज दी कि नस्र कहां है, उसको लेकर आओ, उसके कपड़े उतारो, चेकिंग करो। तो इतनी देर में कोई जगह से आवाज दी किसी बंदे ने कि हार मिल गया है, नस्र को छोड़ो। अब नस्र ने अल्लाह की बारगाह में शुक्र अदा किया और पक्की सच्ची उसने तौबा कर ली थी, वो घर चला गया। तो 1-2 दिन गुजरे, बादशाह की बेटियों ने उसको फोन किया कि मसाज के लिए नहीं आई। इसी तरह बादशाह ने भी उसको फोन किया, उसने कहा कि मेरे हाथ खराब है, मेरे हाथों में दर्द है, मैं नहीं आ सकता। यानी वो आ सकती थी मगर था मर्द, वो उनको आ सकती यानी औरत की जुबान में बताती थी, तो फिर वो मर्द था। तो बादशाह ने कहा कि चलो ठीक है, मैं बंदे भेजता हूं, उनके साथ आ जाओ, मैं तुम्हारा हाथों का इलाज कर देता हूं, क्या मसला है तुम्हारे। वो डर के उसने कहा अगर फिर मैं चला जाता हूं, फिर उन्हीं काम में गलत कामों में लग जाऊंगा, जबकि मैंने तौबा तो नसूहा पक्की सच्ची तौबा कर ली है। तो फिर उस मुलाजिम ने उधर से भाग गया। उसके पास जो भी पैसा वगैरह था, उसने कमाई जो की थी मसाज की, उसने सब गरीबों और मस्कीनों में बांट कर जंगल में चला गया। जाकर जंगल में एक पहाड़ी इलाके में अकेला रहने लगा। ना उधर कोई जानवर है, ना इंसान है, ना चिरंदा परिंदा, कुछ भी नहीं था। एक दिन के बाद उसने देखा कि एक भैंस उसकी तरफ आ रही है। उसने अल्लाह से बात की, उसने कहा या अल्लाह, ये भैंस आ रही है, जिसकी भी है, मैं इसकी खिदमत करूंगा, इसका दूध हासिल करूंगा, मैं इसको चारा डालूंगा, पानी ये वो, और इसका दूध मैं हासिल करूंगा। उसने भैंस को लिया, उसको चराता, उसका दूध लेता और खुद पीता, खुराक के तौर पर उसको इस्तेमाल करता। तो एक दिन उधर से काफिला गुजरा, तो काफिले वालों ने उससे कहा कि हमें पानी मिल सकता है पीने के लिए। उसने कहा पानी तो नहीं है इधर, दूध है, अगर दूध पीना तो दे देता हूं। तो काफिले वालों ने कहा दे तो दूध ही। तो उन्होंने उस जो फकीर था, नस्र था, उसने सब काफिले वालों को दूध दिया और सब ने पेट भर कर पिया। और उनके पास माल और दौलत थी, उन्होंने कुछ पैसे जो हैं वो उसको नस्र को दे दिए। तो नस्र ने सोचा कि ये पैसे में अगर घर बनाता हूं, कुछ और करता हूं, ये तो ज़या हो जाएंगे। यहाँ तो रास्ता काफिले वालों का, कई काफिले गुजरते होंगे, मैं क्यों ना नए काम करूं कि यहाँ पर कुआं बनाकर पानी के लिए पानी बना दूं। तो उसने वो शहर गया, शहर से बंदे लेकर आया और उसने खुदाई कराकर वहां पे पानी का कुआं बना दिया। और जब पानी का कुआं बन गया तो लोग जो है ज्यादातर पानी के जो इर्द गिर्द आते रहते हैं, आबाद होते हैं जहां पे पानी हो,
तो उस वक्त भी पानी नहीं था, लोग उस पानी को लोगों को पता लगा इधर पानी है तो उधर आस्ता आस्ता बात होना शुरू हो गए। और वो उसकी इतनी नेक नामी पूरे गांव में, यहां तक कि शहर में बादशाह तक उसकी नेक नामी पहुंच गई। तो बादशाह ने कहा ये कौन है, इसको बुलाओ मेरे पास, मैं इसको देखना चाहता हूं, इसको मिलना चाहता हूं। तो जब बादशाह ने अपने बंदे भेजे उसके पास, तो उसने फिर अल्लाह की बारगाह में दुआ की, या अल्लाह जब मैं बादशाह के सामने जाऊंगा, बादशाह कहेगा तू तो वही बंदा है, तू तो औरत बनकर मेरी बेटियों के, मेरी बीवी के, हमारी औरतों के तो मसाज करता था, तू तो मर्द है, या अल्लाह तो आज फिर मेरी लाज रख ले। तो अल्लाह ताला ने इज़राइल को हुक्म दिया, जाओ बादशाह की रूह कब्ज कर लो। वो अभी पहुंचा ही नहीं था, नसरू के बादशाह की रूह कब्ज हो गई। तो वहां पर जब तमाम लोगों ने कहा बादशाह किसको बनाया जाए, तो कई लोगों ने कहा कि बादशाह ने नसरू को इसीलिए बुलाया था कि शायद इनको वो वसीयत करते हैं बादशाह की, लिहाजा ये नेक है, इनकी नेक नामी पूरे शहर में मशहूर है, इन्हीं को बादशाह बना दिया जाए। तो सब लोगों ने उसको बादशाह बनाया। उसने बादशाह बनते ही पूरे मुल्क में, इसराइल में जो है इस्लामी हुकूमत कायम कर दी, इस्लामी निजाम नाफज कर दिया, अदल और इंसाफ। तो इसी तरह एक दिन एक बंदा आया, उसने कहा कि बादशाह सलामत, मेरी एक भैंस काफी अर्सा पहले गुम हो गई थी, आप अदल इंसाफ करते हैं, मुझे मेरी भैंस ढूंढ कर दो। तो बादशाह ने कहा वो भैंस तेरी मेरे पास है, वो उसी भैंस, ये जो मेरी बादशाह है वो उसी भैंस की वजह से है, उसका मैं दूध पिलाया, फिर दूध से जो मुझे रकम मिली, मैंने कुआं बनाया, फिर लोगों में मेरी नेक नामी हो गई, यहां मैं बादशाह बन गया हूं। तो उस बंदे ने कहा वो भैंस ना मेरी थी ना तेरी थी, वो एक फरिश्ता था, अल्लाह ने भेजा था तेरा इम्तिहान लेने के लिए, और मैं भी एक फरिश्ता हूं, इसलिए तुम मौजें करो, बादशाह कायम रखो और अल्लाह उसके रसूल का दीन फैलाओ। यह इसका सबक ये मिला कि जो शख्स सच्चे दिल से पक्की तौबा करता है, तौबा का नसूहा करता है, अल्लाह तबारक व तआला उसे ऐसी ऐसी जगह से रिज़्क देता है, ऐसी ऐसी जगह उसको इज्जत देता है कि वो उसको वहम गुमान में भी नहीं होती। और फिर उसी बादशाह ने जो मुलाजिम था, जिसका हाल गुम गया था, उसी के साथ उसने शादी कर ली, यानी बादशाह की बेटी भी उसको आ गई, बादशाह भी उसको आ गई, और नेक नामी भी उसकी हो गई। सिर्फ किस वजह से कि उसने तौबा का नसूहा अल्लाह की बारगाह में पक्की सच्ची तौबा की थी। इसलिए हमें भी आज चाहिए कि हमारे कई, आप अपने मुआशरे में देखें कि 40-40, 60-60 साल से हम लोगों से दुआएं कराते हैं, हमारे मौलवी, मुफ्ती, बड़े बड़े जो पीर हैं वो दुआएं करते हैं, कोई असर नहीं होता, क्योंकि हम ऊपर ऊपर से सब कुछ करते हैं। जिस दिन हमने अल्लाह की बारगाह में अपने दिल से कोई चीज मांगी या दिल से तौबा की, उस वक्त अल्लाह ताला हमारी जो भी ख्वाहिशात होंगी वो पूरी करे।